नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में लास्ट क्लास में हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के बारे में हमने डिस्कस करा था। उसमें हमने देखा उसमें कितने मेंबर होते हैं, जो मैं एक बार बेसिकली आप लोगों को मोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी को स्टेब्लिश करा गया था, गठन करा गया था। किस डेट को गठन करा गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? 4-7 इसके मेंबर थे, जिसमें से एक इनके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष जी का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में देखा, 2-4 पॉइंट हमने डिस्कस करे। इसके बाद हमने देखा कि इसके 6 मेंबर कौन कौन थे, जिनकी हमने एक ट्रिक से देखा, केजी, केएम, केएम। यहाँ थे कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी, माधवराव, के मुंशी और मोहम्मद से अब्दुल्ला। हमने देखा कि जो कृष्णामाचारी थे वो डीपी खेतान जी की मृत्यु होने के बाद में, जब डीपी खेतान जी की 1948 में डेथ हो गई थी, उसके बाद में ये जो कृष्णामाचारी जी थे ये आए थे, इस कमेटी के मेंबर बने। इसके अलावा माधवराव जी थे, ये आए थे, किनकी जगह पे आए थे? बीएल मित्रा की जगह पे आए थे। ठीक है, बीएल मित्रा की जगह पे आए थे। बाकी आपको ये 6 मेंबर याद ही होंगे। इसके बाद में हमने देखा कि प्रारूप समिति ने संविधान को कैसे कैसे पेश करा। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे इसको एक्सेप्ट करा गया देश के द्वारा, और विधि दिवस और कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को सेलिब्रेट करने लगे। ये अपने पार्लियामेंट में पेश हुआ, कितनी कॉपियां थी, क्या था, कितनी कौन सी लैंग्वेजेस में पेश हुआ, ये सब सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जब संविधान बना तो उसमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बाहर से लिए गए थे, जिनको हम बोले तो उनको बोल सकते हैं विदेशी शक्तियां। वो विदेशी शक्तियां हमारी कहाँ से ली गई थी? फॉरेन की कंट्रियों से काफी सारी चीजें अडॉप्ट करी गई थी। उसमें हमारे इसमें काफी बार अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि विदेशी शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कौन सी कंट्री से क्या क्या हमने अडॉप्ट करा है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, विदेशी शक्तियां। विदेशी शक्तियों की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से ली गई, इनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूं मैं, उसके बाद में ये देखेंगे कि हम कहाँ से इसमें ली गई है। फर्स्ट हम बात करें ई, एज इट इज आप लिखते भी जाइए और बोलते भी जाइए। नोट ना भी करें तो एक बार आप बोलिएगा जरूर साथ में। ई विकास रानी आशा का मंत्र। ये जो शक्तियां हैं इसमें इस फॉर्मूला में छिपी हुई हैं, ये कहां से ली गई हैं? ये इंग्लैंड से ली गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड से कौन कौन सी शक्तियां ली गई हैं, कौन से रूल एंड रेगुलेशन जो कंट्री को रन करने के लिए लिए गए हैं। तो ये इसी में सारे छुपे हुए हैं। करीबन 8 रूल जो हमारे शक्तियां हैं वो बाहर से ली गई हैं, इंग्लैंड से ली गई हैं। उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए E4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको? ये एक तो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? कहां से ली गई है हमारी शक्तियां? इंग्लैंड से ली गई हैं। और सबसे पहली जो शक्ति है हमारी वो है इकहरी नागरिकता। E4 इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, और ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें E4 इंग्लैंड और ई से इकहरी नागरिकता। वी से विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो संविधान में जो कानून बनते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया। थर्ड की बात करें, आगे हमारे पास क्या है? यहां तक हमने बात कर ली ई इकहरी नागरिकता, वी विधि निर्माण की प्रक्रिया। आगे हम बात करें से
से संसदीय कार्य प्रणाली, थर्ड जो हमारी शक्ति है संसदीय कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, संसद में कार्यवाही कैसे होगी, उस सब की बात कहां से हमने ली गई है, उसके रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहां से लिए गए हैं, इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, संसदीय कार्य प्रणाली, संसदीय कार्य प्रणाली की शक्ति कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। फोर्थ हम आगे बात करें, ई से इकाई नागरिकता, वी से विधि निर्माण की प्रक्रिया, एस से क्या हो जाएगा, संसदीय कार्य प्रणाली, रा से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ये कहां से हमने अडॉप्ट करा है, ये हमने अडॉप्ट करा है इंग्लैंड से, ये जो पोस्ट है जो हमने इंग्लैंड से ली है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आगे हम पांचवी बात करें तो देखो यहां तक हम पहुंच गए, इकाई नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति का पद। आगे नी से क्या आएगा, हमारे पास नी से क्या आएगा, नीति नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद। कौन सा, नियंत्रक महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद। ये पांचवी पद कहां से लिया गया, हमारी शक्ति ये इंग्लैंड से ली गई है। कौन कौन सी पांच लिए, इकाई नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, देखिए साथ साथ में आप रिवाइज करते रहिए इसको, संसदीय कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति का पद, और पांचवी क्या हो गई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद। आगे हम बात करें, हमारा छठा क्या हो जाएगा, आ से अध्यक्ष का पद। यहां पे हम छठा लिख देते हैं, क्या है हमारे पास, अध्यक्ष का पद। छठी शक्ति हमारी कौन सी ली गई है, इंग्लैंड से, अध्यक्ष का पद। सातवीं की हम बात करें तो हम आज तक आ गए, तो फिर सा है, सा मतलब शासन प्रणाली, कैसे हमारे रूल और रेगुलेशन होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या है, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ये हमारे हो गए 7 शक्तियां। देखिए पहली कौन सी थी, दोबारा इनको हर बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें, तो बार बार जितना हो सकता है मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो आप साथ के साथ बोलते रहिएगा। ई से इकहरी नागरिकता, वी से विधि निर्माण की प्रक्रिया, से संसदीय कार्य प्रणाली, रा से राष्ट्रपति का पद, नी से नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, आ से अध्यक्ष का पद, और सा से शासन प्रणाली, और लास्ट में मंत्र से मंत्री परिषद। ये 8 शक्तियां हैं जो कहां से ली गई है, हमारी ये इंग्लैंड से ली गई है। लास्ट हम मंत्र से क्या लिख देंगे, मंत्री परिषद। ठीक है, ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो इंग्लैंड से ली गई हैं। आपको अच्छे से याद करनी है ये चीज, कहां से ली गई है, ये सारी हमारी ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। तो आप लोग इनको नोट डाउन करिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए विदेशी शक्तियां। विदेशी शक्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड से कौन सी ले गई है। तो हेडिंग पहले डालने के बाद में वो नंबर 1 लगाइए। नंबर 1 में आप लिखेंगे, पहले सबसे पहले ये ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक में आप क्या लिखेंगे, ट्रिक में लिखेंगे ई विकास रानी आशा का मंत्र। ई फॉर इकहरी नागरिकता, वी फॉर विधि निर्माण की प्रक्रिया, से फॉर संसदीय कार्य प्रणाली, रा फॉर राष्ट्रपति का पद, नी फॉर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, आ फॉर अध्यक्ष का पद, और सा से शासन प्रणाली, मंत्र से मंत्री परिषद। ये अपनी 8 जो विदेशी शक्तियां हैं जो इंग्लैंड से ली गई हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हुई तो इनके बारे में हमने बात करी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे देखो 2 बार का आया है। का कहां पे आया है, एक तो विकास में का आया है, देखिए ये आया का,
इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ना है यहाँ वाले को। और हमारे पास एक और आया है का, यहाँ पे इनको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, इनके बारे में इनका कोई अपने विदेशी शक्ति नहीं बनेगी। तो हमारे पास इस तरीके से हमने 8 विदेशी शक्तियां पढ़ी जो हमारी इंग्लैंड से ली गई हैं। ये आपको रट लो इसको अच्छे से। ई विकास रानी आशा का मंत्र, ई फॉर इकहरी नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, स फॉर संसदीय कार्य प्रणाली, रा फॉर राष्ट्रपति का पद, नी फॉर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, आ फॉर अध्यक्ष का पद, शा फॉर शासन प्रणाली, मंत्र फॉर मंत्री परिषद। इस प्रकार से हमने 8 विदेशी शक्तियां देखी जो इंग्लैंड से ली गई हैं। इकहरी नागरिकता की बात करें तो इंडिया में इकहरी नागरिकता है। यहाँ पे मैं एक आपको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको एज इट इज लिख लीजिए। विदेशी शक्तियां हेडिंग डालिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये आपको ट्रिक लिख लेनी है। इसके बाद में ये 8 शक्तियां लिख लेनी है। वीडियो को पॉज करके इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में होपफुली आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखिए कि हमारे पास देखिए इंडिया में इकहरी नागरिकता, पहले इसको समझ लीजिए। इंडिया में क्या है? इकहरी नागरिकता है। बट स्विट्जरलैंड में ट्रिपल लेयर की नागरिकता है। इसी प्रकार से हम यूएसए में बात करें तो वहां डबल लेयर की नागरिकता है। इंडिया में क्या है? इकहरी नागरिकता है। कैसे? देखिए समझिए। स्विट्जरलैंड में क्या है? सबसे पहले उनको देश लेवल पे, कंट्री लेवल पे नागरिकता मिलती है। उसके बाद में स्टेट लेवल पे भी नागरिकता मिलती है। ठीक है, स्टेट की भी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में नीचे के लेवल पे उनको 3 लेवल पे नागरिकता मिलती है। जबकि यूएसए में एक स्टेट लेवल पे हो गई, एक कंट्री लेवल पे हो गई। ठीक है, जबकि इंडिया में सिंगल लेवल पे ही नागरिकता मिलती है, वो पूरे देश में वैलिड होती है। ठीक है, उसमें स्टेट अपनी तरफ से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कोई स्टेट अपनी तरफ से नागरिकता प्रोवाइड नहीं करवाता। ये पूरे देश में एक मतलब सेंट्रलाइज फॉर्म में नागरिकता प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं करना चाहो तो। बाकी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब इसको होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे यूएसए से या अमेरिका से कौन कौन सी शक्तियां ली गई हैं, कौन कौन सी विदेशी शक्तियां हमारे देश ने अडॉप्ट करी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम इंग्लैंड से भी 8 शक्तियां ली गई हैं मोटी मोटी, और 8 शक्तियों के बारे में ही यूएसए से जो ली गई है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं, वही सेम ट्रिक रहेगी हमारी। देखो ट्रिक पहले लिखेंगे, उसके बाद में उसको एलोबरेट करके हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। हमारी जो ट्रिक है वो है अन्याय अन्याय की अन्याय की अन्याय की अन्याय की पुनः है। अन्याय की साथ साथ में बोलते रहिए। आप लोगों को भी ये ट्रिक याद हो जाए, तुरंत घर जाके एक बार रिवाइज करने की ही आपको जरूरत पड़े, तो इसलिए साथ साथ में बोलते रहिए। ठीक है, अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से, मोहवी से। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। किसके? दोबारा से बोलिए इस चीज को, अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। क्या? दोबारा से फिर से बोलिए, सारे लोग बोलिए, अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। देखो कुछ बच्चे अभी भी नहीं बोल रहे, तो दोबारा से बोलिए, अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। ठीक है, होपफुली अब सब लोगों ने बोला है। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, इसको एलोबरेट करते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है और कहां से ये ली गई है। ए फॉर अमेरिका। ठीक है, ये सारी आगे की जो हम शक्तियां पढ़ेंगे वो अमेरिका से ली गई हैं। ऐसे क्या हो गया? अमेरिका। हम बात करें न्याय, आगे हमारे पास वर्ड है न्याय। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी होगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सेकंड हम बात करें पुनः की, हमारा ऐसे ब्लैंक जाएगा। आगे हम बात करें पुनः पुनरावलोकन कानून का। हमें यदि रिवाइज करना हो कोई कानून वगैरह कोई रिवाइज करना हो तो उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, पुनरावलोकन ये शक्ति हमने कहां से ली है? ये हमने यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। पुनरावलोकन किस चीज का? कानून का। पुनरावलोकन कानून का। ठीक है, आगे बात करें थर्ड शक्ति की, तो हमारे पास ऐसे अमेरिका से शक्तियां ली गई हैं। न्याय से हमने न्यायपालिका का स्वतंत्रता, पुनः से पुनरावलोकन कानून का, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया था? वो लिया था इंग्लैंड से, हमें लास्ट ही ट्रिक में पढ़ा है। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया है यूएसए से। यूएसए में उपराष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। आगे हम बात करें अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। अमेरिका से ये शक्तियां ली हुई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनरावलोकन कानून का, उपराष्ट्रपति का पद, मां से महाभियोग एम आ गया। तो इससे हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम? महाभियोग प्रणाली। महाभियोग प्रणाली क्या होती है इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग प्रणाली कैसे लगती है, राज्यपाल के केस में क्या होता है, और हमारे पास जज वगैरह होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वगैरह में उन पे महाभियोग प्रणाली कैसे लगती है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? महाभियोग प्रणाली, ये यहां से ले लिया। आगे हमारे पास लो है। लो से हमारा हो जाएगा लोक कल्याणकारी नीतियां। यहाँ पे जो ये महाभियोग प्रणाली ली गई है वो स्पेशली किस किस के लिए ली गई है? वो दो पोस्टों के लिए ली गई है, राष्ट्रपति के पद के लिए और राज्यपाल के पद के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की पोस्ट के लिए ये महाभियोग प्रणाली हमने अडॉप्ट करी है। पांचवा पॉइंट करें तो लोक कल्याणकारी नीतियां। ठीक है, कौन सी नीतियां? लोक कल्याणकारी नीतियां। लोक कल्याणकारी नीतियां, ये कहां से लोक कल्याणकारी नीतियां हमारी कहां से ली गई हैं? यूएसए से ली गई हैं। ठीक है, ये पांचवी हमारी जो शक्ति हो गई, जो विदेशी शक्ति है जो हमने यूएसए से अडॉप्ट करी है। ऐसे अमेरिका से ली गई हैं सारी शक्तियां। न्याय से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनः से पुनरावलोकन कानून का, उप से उपराष्ट्रपति का पद, मां से महाभियोग प्रणाली, लो से लोक कल्याणकारी नीतियां, और उसके अलावा हमने छठी जो ली है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स जिनको बोलते हैं, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, वो कहां से लिए हैं? वो हमने लिए हैं यूएसए से। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। इनकी बात करें तो संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं और आर्टिकल 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार हमारे लिखे हुए हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोक कल्याणकारी नीतियों की हम बात करें तो भाग 16 में है। आर्टिकल हमारे 330 से 342 के बीच में है। ठीक है, मौलिक अधिकार इनकी बात कर ली हमें। छठा नंबर का हमारा विदेशी शक्ति है जो यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अब हम सातवीं की बात करें तो है आया हटाने की प्रणाली। न्यायाधीश को हटाने की प्रणाली कहां से ली गई है? वो हमारी यूएसए से ली गई है। हटाने की प्रणाली, किसको हटाने की प्रणाली? न्यायाधीश को। न्यायाधीश को। ठीक है,
अब हम बात करें आठवीं जो विदेशी शक्ति है, यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारा कहां से लिया गया है? वो यूएसए से लिया गया है। और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? वो आता है आर्टिकल 360 के अंदर आता है वित्तीय आपातकाल। देखो आपातकाल जो पूरा है, हम बात करें बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, उनकी बात करें तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में ये पढ़ते हैं, सारे फॉलो करते हैं। और वित्तीय आपातकाल की स्पेशली हम बात करें तो आर्टिकल 360 के अंदर आता है। अब हम इनको दोबारा से देखें, सारों को एक साथ में देखते हैं। देखिए हमारी ट्रिक क्या है? अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से। एफ और अमेरिका से ये सारी शक्तियां ली गई हैं। कहां से ये शक्तियां ली गई है हमारी? वो ली गई हैं अमेरिका से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? अमेरिका से ये सारी शक्तियां ली गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अन्याय की अन्याय लिखा है तो एफ और अमेरिका हो गया। न्याय से न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। आगे पुनः से पुनरावलोकन हो गया कानून का। ठीक है। थर्ड हमने उपराष्ट्रपति का पद। फोर्थ हमारे पास है महाभियोग प्रणाली। महाभियोग प्रणाली की हम बात करें तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल से रिलेटेड है। ठीक है। आगे हम बात करें लोक कल्याणकारी नीतियां। लोक कल्याणकारी नीतियों की हम बात करें तो ये हमारे पास कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग में है? 16 में है। और कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? 330 से 342 नंबर के आर्टिकल के अंडर आती है। फिर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं? तो हमारे पास मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। आर्टिकल 14 से 32 के बीच में आते हैं। ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करें हटाने की प्रणाली न्यायाधीश को, तो ये प्रणाली जो न्यायाधीश को हटाने की है वो आती है आर्टिकल 124 सब। आप आर्टिकल 124 भी याद रख सकते हैं। यदि स्पेसिफाई करें तो ये आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 के अंडर आती है। और वित्तीय आपातकाल भी यूएसए से लिया गया और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? 360 के अंदर। ये थी हमारी सारी वो शक्तियां जो यूएसए से ली गई हैं, जो अमेरिका से ली गई हैं, उनकी हमने डिटेल में बात करी। तो सेकंड नंबर की हेडिंग डालिए आप और उसमें लिखिए अन्याय की पुनः उपमा लो मूवी से। और उसमें सब जैसे आपको एज इट इज लिखाया गया है वैसे का वैसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको एज इट इज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर आगे हम देखते हैं कनाडा से कौन कौन सी शक्तियां ली गई हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड जो हमारी शक्तियां ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। होपफुली आपने जो यूएसए से ली गई है, अमेरिका से जो शक्तियां ली गई हैं, उनके बारे में नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास वो शक्तियां हैं जो कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक लिखाऊंगा और उसके बाद में आप लोगों को उसको एलिब्रेट करके एक एक शक्ति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है ट्रिक है हमारे पास संघ का नाड़ा। किसका नाड़ा? संघ का नाड़ा। संघ का नाड़ा शेरशाह। देखिए संघ का नाड़ा शेरशाह। देखो इसको 2-3 बार रिवाइज करिए आप मेरे साथ साथ में। संघ का नाड़ा कैसा है? शेरशाह है। संघ का नाड़ा शेरशाह। ठीक है। अब यहां से हमारे पास 3 शक्तियां हैं। बेसिकली वो कौन कौन सी शक्तियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। डिटेल में हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली बात, ये शक्तियां कहां से ली गई हैं? संघ का नाड़ा शेरशाह। तो ये देखिए यहां से हमारे पास कनाडा का आ हटा दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कनाडा बन जाएगा। तो हमारी ये शक्तियां ली कहां से गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। तो हम पहली शक्ति की हम बात करें तो हमारी है संघात्मक एवं अपशिष्ट शक्तियां। तो संघात्मक एवं अपशिष्ट शक्तियां हमारी कहां से ली गई हैं? वो मैं यहां को आपको नोट डाउन करा देता हूं। संघात्मक
एवं अवशिष्ट संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां, ये ली कहां से गई हैं? संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां ये ली गई है हमारी कनाडा से। संघ का मतलब क्या हो गया? संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां जो कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। आगे हम बात करें से मतलब शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कहां से लिया गया है? हमारा यूएस से लिया गया है, कनाडा से। शक्तियों का बंटवारा। किसका बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। ये कौन सी अनुसूची में आती है? शक्तियों का बंटवारा हमारा अनुसूची 7 में आता है। और संघात्मक और अवशिष्ट शक्तियां हमारी कहां से ली गई हैं? हमारी कनाडा से ली गई हैं। और अवशिष्ट शक्तियों की हम स्पेशली बात करें तो ये किसके पास में होती हैं? ये केंद्र सरकार के पास में या संसद के पास में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है। थर्ड की हम बात करें, से राज्यपाल का पोस्ट होती है, राज्यपाल का पद होता है, वो भी कनाडा से लिया गया है। तो मैं क्या लिख देता हूं? हमारी थर्ड शक्ति लिख देता हूं, राज्यपाल का पोस्ट है, जो राज्यपाल का पद है, वो कहां से लिया गया है? वो हमारा कनाडा से लिया गया है। और कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 153 के अंदर आता है। अब हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले सारे लोग एक साथ में बोलिए, क्या ट्रिक है हमारी? संका नाड़ा शेरसा। क्या? संका नाड़ा शेरसा। सारे साथ में बोलिए, संका नाड़ा शेरसा। ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो हमारे पास है संघ। संघ का मतलब क्या हो गया? संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां। और कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है। और इनकी बात करें, अवशिष्ट शक्तियों की स्पेशली हम बात करें तो ये किसके पास में निहित होती हैं? ये हमारी संसद या केंद्र सरकार के पास में होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होती हैं? केंद्र सरकार के पास में होती हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें तो संसद में निहित होती हैं। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है। इसके बाद में बात करें शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में आते हैं? शक्तियों का बंटवारा हमारा आता है अनुसूची 7 में। ठीक है। हमारे संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा निहित है। ठीक है। अब ये चीज कहाँ क्या क्या है, इनके बारे में कहाँ से आ रही है, अनुसूचियां क्या होती हैं, क्या नहीं होती है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कौन सी अनुसूची की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। ये जब आप लोग दोबारा से इसको पढ़ोगे, जब हमारा सिलेबस थोड़ा कवर हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज कराओगे, तब आपको समझ में आ जाएगी अनुसूची 7 का क्या मतलब है, शक्तियों का बंटवारा क्या है। ये सारी चीजें एक बार तो आप यहाँ देख लो कि ये शक्तियों का बंटवारा लिया कहां से गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि शक्तियों का बंटवारा कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये शक्ति कौन सी कंट्री से अडॉप्ट करी है हमारे देश ने संविधान बनाते हुए। ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता चलना चाहिए। बाकी ये आपके लिए जो ब्लैक कलर में मैं लिख रहा हूं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है। ये रिवीजन के साथ हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संका नाड़ा शेरसा संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। ये तीनों शक्तियां हमारी ली गई हैं। किससे ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। कनाडा से हमारी ये शक्तियां ली गई हैं। हम बात करें अवशिष्ट शक्तियों की, ये जो केंद्र सरकार के पास या संसद में निहित होती हैं ये शक्तियां। उसके अलावा सेकंड की बात करें तो शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और ये कौन सी अनुसूची में आती है? अनुसूची 7 में फॉल करती हैं। आगे है हमारा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद हमने कनाडा से अडॉप्ट करा है। और राष्ट्रपति का पद आता कौन से आर्टिकल के अंडर है? बेसिकली आर्टिकल 153 राज्यपाल से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब ये हुआ हमारा कनाडा से हमने कौन कौन सी विदेशी शक्तियां ली, उनके बारे में हमने
पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा इंग्लैंड से कौन सी ली गई है, फिर हमने पढ़ा अमेरिका से कौन सी ली गई है, फिर हमने पढ़ा कनाडा से कौन सी ली गई है। अब देख लेते हैं रैंडम कौन कौन से एक दो जो कौन कौन से कंट्रीज से ली गई हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हेडिंग डालिए 3, जिसमें सबसे पहले लिखिए सन कनाडा शेरशाह, और उसके बाद में ये तीनों शक्तियां आप लोग, ये जो तीनों हमने विदेशी शक्तियां ली हैं कनाडा से, वो एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में फोर्थ और लास्ट जो हमारी शक्ति है, विदेशी शक्ति कहां कहां से ली गई उसमें बात करेंगे। तो वो हमारा आज का लास्ट विदेशी शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है आज की क्लास का। आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टाइम भी लगता है वीडियो को पॉज करके लिखने में। तो मैं चाहता हूं कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी क्लास में पूरा लिखना भी हो जाए और आपकी क्लास वाइंड अप हो जाए, खत्म हो जाए। तो ज्यादा लंबी हम क्लास नहीं रखेंगे। तो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अब फोर्थ हमारी विदेशी शक्ति कौन सी कंट्री से ली गई है वो देखते हैं। फोर्थ टाइप की कौन सी शक्तियां हैं जो विदेशों से ली गई हैं, अब वो देख लेते हैं। और कौन कौन सी शक्तियां हैं इसकी, सबसे पहले वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, इसका ट्रिक लिखेंगे, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहां से ली गई है। लिखिए, सारे साथ में बोलेंगे। सबसे पहले साथ साथ में सारे बोलेंगे, सता जा, कौन जा, सता जा, कौन जा, स्ता जा, रानी आ। स्ता को कह रहा है तू जा, रानी तू आ। ठीक है, क्या कह रहा है, स्ता जा रानी आ, स्ता तू जा रानी आ आज, स्ता जा रानी आ आज, प्रेस मास से आज सद, आज सद, प्रेस मास से, प्रेस मास से। देखिए, स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस मास से गफा करें, प्रेस मास से गफा करें। ठीक है, क्या ट्रिक है हमारी, स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस मास से गफा करें। ये हमारी फोर्थ ट्रिक है। इसको हम एलोब्रेट करें तो क्या क्या हमारे पास शक्तियां बनेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले 2 बार हम इसको बोलेंगे, सारे बच्चे एक साथ में बोलेंगे, स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस मास से गफा करें। क्या, दोबारा से बोलिए, स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस मास से गफा करें। ठीक है, अब देखिए इससे कौन कौन सी विदेशी शक्तियां बनेंगी वो हम अब डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ताजा। स्ताजा का मतलब क्या हुआ, हमारी जो स्थापित कानून की प्रक्रियाएं हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्थापित प्रक्रिया कानून की, स्थापित प्रक्रिया कानून की कहां से ली गई है, स्था से क्या हो गया, स्थापित प्रक्रिया कानून की, जा से कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड की, स्था जा को तो हम निपटा दिया हमने, स्था को कहां भेजा हमने, जापान भेजा। कहां भेजा स्था को, जापान। तो इसको हम एलोबरेट करके क्या लिखा, स्थापित प्रक्रिया कानून की, ये कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। स्थापित प्रक्रिया कानून की कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। आगे हम बात करें, स्था को तो हमने भेज दिया, अब रानी को भी बुला लेते हैं। नी आ, रानी आ, तो रा का क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कहां से लिया गया इसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले लिखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल
कहां से लिया गया है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन ये दोनों साथ में है तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, नी। रा का तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नी का क्या मतलब हो गया, नीति निर्देशक तत्व। क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों चीजें हैं। देखो राष्ट्रपति का रानी है, वो कहाँ बुला रहे हैं, रानी को कहाँ बुला रहे हैं। देखो स्ता को हमने कहाँ भेजा है, जापान भेजा है। रानी को हम कहाँ बुलाएंगे, रानी मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से हमारे ये दो विदेशी शक्तियां ली गई हैं। कौन कौन सी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। हमने स्ता को कहां भेजा, जापान भेजा। रानी को कहां बुलाया, आयरलैंड बुलाया। ठीक है, आगे हम देखते हैं आज में क्या होगा। फोर्थ हमारा जो विदेशी शक्ति है वो है आ फोर्स से। आ से क्या हो गया, आपातकाल। आपातकाल की हम बात करें तो हमारा आपातकाल कहां से लिया गया है, आपातकाल लिया गया है आ मतलब आपातकाल, जे फॉर जर्मनी। तो आपातकाल हमारा कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। हम बात करें वित्तीय आपातकाल की तो आप लोगों को पता होगा अन्याय की पुनः उपमा लो उस मो है वी से। उसमें वी था, वो वित्तीय आपातकाल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो कहां से लिया गया था, वो लिया गया था अमेरिका से। ठीक है, और पूरा आपातकाल की हम बात करें तो वो लिया गया है हमारा जर्मनी से। वो क्या ट्रिक रहेगी, आज वाला जो है हमारा आपातकाल तो वो हमारा जर्मनी से लिया गया। आगे बात करें स्ता को कहां भेज दिया हमने, जापान भेज दिया। स्थापित प्रक्रिया कानून की कहां से ली गई है, जापान से। राष्ट्रपति का पद और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। इसके बाद में आपातकाल कहां से लिया गया, जर्मनी से। और अब आगे बात करें सद की तो संविधान संशोधन हमारा कहां से लिया गया है। संविधान में कोई यदि हमें संशोधन करना है, वो प्रक्रिया वो प्रणाली हमने कहां से अडॉप्ट करी है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है, हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये हमारी ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और द से दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अडॉप्ट करा है। कहां से करा है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करा है। आगे हम बात करें छठे पॉइंट की तो देखो हमने अभी तक बात क्या करी, स्थापित प्रक्रिया कानून की। रानी आ राष्ट्रपति का पद नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। आज आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। फिर हमारे पास है संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। आगे हम बात करें प्र हमारे पास है प्रस्तावना। प्र मतलब प्रस्तावना और उसके बाद में हमारे पास क्या है, शम है। शम मतलब समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। 7वें नंबर पे हमारे पास है समवर्ती सूची। अब हमारे पास प्रस्तावना और समवर्ती सूची कहां से लिए गए हैं, प्रसमा और बाद में है ऑस्ट्रेलिया से है, इसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास प्रस्तावना और समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ये हमारी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है,
लिया। क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए आप। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। OAUSTRALIAI, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारे पास अभी तक हमने 7 विदेशी शक्तियां पढ़ी हैं। वो कहाँ कहाँ से ली गई उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ता को हमने कहाँ भेजा, जापान भेजा। स्थापित प्रक्रिया कानून की कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। राष्ट्रपति का पद और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। हमने रानी को कहां बुलाया है, आयरलैंड बुलाया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद, निर्वाचन मंडल और नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। आगे हम बात करें आपातकाल की। आज की बात करें तो आपातकाल कहां से लिया हमने, जर्मनी से लिया। वित्तीय आपातकाल हमने यूएसए से लिया था। इसके बाद हम बात करें सद की। सद मतलब संविधान संशोधन हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आगे हम बात करें प्रेस समाज, प्रस्तावना और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये हमारे 6 और 7 नंबर के विदेशी शक्तियां हो गई। इसके बाद में हम बात करें आगे 8 नंबर की हम बात करें तो हमारे पास है गफा, गणतंत्रता। कहां से ली हुई है, फ्रांस से ली हुई है। क्या ली हुई है, गणतंत्रता। जो हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है, रिपब्लिक डे आता है। तो ये गणतंत्रता हमने कहां से ली है, ये हमने ली है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस कंट्री से हमने गणतंत्रता ली है। इसके बाद में है कैसे हमारा है कर्तव्य या मूल कर्तव्य जिनको बोलते हैं, 9वां पॉइंट है कर्तव्य या जिनको बोल सकते हैं मूल कर्तव्य। ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने लिए हैं रशिया से। कहां से लिए हैं, रूस से हमने अडॉप्ट करे हैं। ठीक है, ये सारी हमने बात करी। इसके अलावा मैं रूस के लिए एक चीज और बता देता हूं। हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमने कहां से एक्सेप्ट करी हैं, आर्थिक जो नीतियां हैं हमारे कंट्री की वो हमने ली है, वो ली हमने यूएसए से। कहां से, नहीं सॉरी, रशिया से ली है। तो ये थी हमारी 9 शक्तियां, विदेशी शक्तियां जो डिफरेंट कंट्री से हमने ली, उनको कंबाइन करके हमने पढ़ा। अब देखिए इनके बारे में कुछ एडिशनल चीजें भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारी क्या है, ट्रिक क्या है, 2 बार हम पढ़ेंगे, एक बार साथ साथ बोलिएगा आप लोग। स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस माज से गफा करें। ठीक है, दोबारा बोलिए। स्ता जा रानी आ आज सद प्रेस माज से गफा करें। तो यहां बात करें तो स्ता से स्थापित प्रक्रिया कानून की हो गई। और कहां पे है, कौन सी कंट्री से ली हमने, जापान से। तो स्ता को कहां भेजा, जापान भेजा। फिर हमारे पास है रानी मतलब का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नी से नीति निर्देशक तत्व है। और ये कहां से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए, आयरलैंड से लिए, सॉरी, से आयरलैंड। तो हमारे पास रानी को हमने कहां भेजा, आयरलैंड भेज दिया। आगे बात करें आज की हम बात करें तो आपातकाल हमने जर्मनी से लिया। ठीक है, जर्मनी से हमने आपातकाल की जो डेफिनेशन वगैरह थी, जो रूल्स वगैरह थे हमें अच्छे लगे तो हमने जर्मनी से अडॉप्ट कर लिए। इसके अलावा हमने वित्तीय आपातकाल की बात करें तो हमने यूएसए से या अमेरिका से एक्सेप्ट करे। इसके बाद में बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिया। प्रस्तावना और समवर्ती सूची हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा हमने गणतंत्रता हमने ली फ्रांस से, और कर्तव्य या मूल कर्तव्य रशिया से लिया। इसके अलावा हमने बताया आर्थिक नीतियां हमारी जो है देश की वो रशिया से हमने अडॉप्ट करी। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्व है हमारे कौन से भाग में आते हैं, ये आते हैं भाग 4 में आते हैं। पहली बात तो आर्टिकल की बात करें तो हमारे पास 38 से 51 नंबर के आर्टिकल के बीच में आते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो ऐसी कोई परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। आपातकाल की स्पेशली बात करें तो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हमारे
आपातकाल है। ठीक है, 360 तक। होपफुली ये चीज आप लोगों को पता होगी। इसके बाद में हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से एक्सेप्ट करी है, और आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है, वो है 368, और भाग कौन से में आता है, भाग हमारे 20 में आता है। आर्टिकल के कौन से भाग में आता है, 20वें भाग में आता है। आगे बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, बट हम कुछ चीजें में इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। प्रस्तावना में ओनली एक ही बार बदलाव हुआ है, वो भी 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें इसमें 3 वर्ड ऐड करे गए थे। इसके बाद हम बात करें कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की, जो हमारे रसिया से लिए गए, तो ये कौन से पार्ट में है हमारे, ये है भाग 4 में ही है। ठीक है, भाग 4 में हमारे पास नीति निर्देशक तत्व भी है और मूल कर्तव्य भी है। आर्टिकल कौन से के अंडर आते हैं, 51 के अंडर हमारे ये सारे मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा विदेशी शक्तियों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट 4 की आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले इसके ट्रिक लिखेंगे और उसके बाद में एज इट इज आप इन विदेशी शक्तियों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एडिशनल चीजें जो मेरे को बतानी थी मैंने ब्लैक पेन से आपको, ब्लैक कलर के पेन से आपको नोट डाउन करा दी है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत है नहीं, तो इनको आप सिंपली नोट डाउन कर लो। ये था आज की क्लास में हमने विदेशी शक्तियों के बारे में पढ़ा। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे कोर टॉपिक है, जैसे हम इसके संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डिटेल में चलना स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड होता है। इस तरीके से हम आगे की क्लासें कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।